आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। डोंगरगढ़ का मां बमलेश्वरी धाम, जिसे देश भर में आस्था के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, आज एक नए विवाद का केंद्र बन गया है। बीते नवरात्र की पंचमी भेंट के बाद शुरू हुआ आदिवासी समाज और मंदिर ट्रस्ट के बीच का विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। अब खुद आदिवासी समाज के ही वरिष्ठ पदाधिकारी सामने आकर अपने ही समाज के एक वर्ग द्वारा किए गए कृत्य का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मां बमलेश्वरी हमारी आराध्य है, विवाद नहीं, मंदिर को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए। आखिर क्या है ये पूरा मामला? कौन है वो लोग जो मां के मंदिर को विवाद में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं? और अब आदिवासी समाज के भीतर ही क्यों बढ़ रही है दरार? इन सारे सवालों का जवाब देंगे अगले कुछ मिनटों में। आइए शुरू करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट से। अरे भाई, पंचमी भेंट करते हो तो जो साड़ी है और फल फूल है, नारियल भेंट करो ना। ये बकरा मुर्गा ले जाने कहाँ से भेंट हो गई? तो नियमों के अनुसार जिनकी सदस्यता ग्रहण करना है तो वो ग्रहण करे ना, उसमें कोई तो रोक टोक नहीं। डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी धाम, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्र के दौरान पंचमी भेंट की परंपरा यहां सदियों पुरानी रही है, लेकिन इस बार पंचमी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ डोंगरगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। दरअसल आदिवासी समाज के एक समूह ने आरोप लगाया है कि मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें पंचमी भेंट से दरकिनार कर दिया और उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन किया गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मंदिर परिसर के बाहर प्रदर्शन हुए और मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अब इस विवाद में एक बड़ा ट्विस्ट आया है, क्योंकि उसी समाज के दूसरे प्रतिनिधि सामने आकर कह रहे हैं कि यह सब एक सोची समझी साजिश है जो मां बमलेश्वरी मंदिर को विवादित करने के लिए रची गई है। जी हां, इस पूरे विवाद पर अब गौड़ आदिवासी समाज, कंवर समाज, हल्बी समाज और गोंड महासभा के पदाधिकारियों ने एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ कहा है कि पंचमी भेंट को लेकर जो कुछ हुआ वो उनके समाज की परंपरा का हिस्सा नहीं है। अब सुनिए उन्हीं की जुबानी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। हमारे पूरे प्रदेश का गौरवशाली जो देव स्थल है वो है हमारे बमलेश्वरी मैया। उसके नाम का लेकर के कोई राजनीति करे और इस प्रकार के धमकी दे कि हम यहाँ घेराव करेंगे और ट्रस्ट को भंग करेंगे, इस प्रकार की उनकी जो मांग है अनुचित है। उसमें हमारे तीनों समाज के लोग सहमति व्यक्त नहीं करते हैं। अतः इस प्रकार की जो बात आती है तो हम उसका विरोध करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमडी ठाकुर ने अपने बयान में साफ कहा है कि कुछ लोग मंदिर को विवाद का केंद्र बनाकर समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट में आदिवासी समाज के 55 से 60 सदस्य पहले से ही शामिल हैं। फिर यह कहना कि आदिवासी समाज को दरकिनार किया जा रहा है, यह पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। उन्होंने यहां तक कहा है कि ट्रस्ट के चुनाव खुले होते हैं, कोई भी सदस्यता लेकर हिस्सा ले सकता है। समाज के नाम पर मंदिर की पवित्रता से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रकार के आरोप लगाना तो गलत है। भाई, ट्रस्ट में क्या नियम है, क्या ये है व्यवस्था है, वो ट्रस्ट वाले जाने। वो नियमों के अनुसार जिनकी सदस्यता ग्रहण करना है तो वो ग्रहण करे ना, उसमें कोई तो रोक टोक नहीं है। आजीवन सदस्य है, संरक्षक सदस्य है, साधारण सदस्य है, इसमें वो अपना सदस्य करे, उसमें कोई कर रहे हैं। और जो चुनाव होता है उसमें भाग ले, उसमें कोई मना तो नहीं कर रहा है। मैंने पूछा था, ट्रस्ट वाले बताए भाई 55-60 आदमी तो आदिवासी समाज के हैं, तो कहाँ से गौड़ समाज के, फिर कहाँ से इनको अपमान हुआ? ये अनावश्यक रूप से इसको विवादित बनाना चाहते हैं, जिसका हम होने नहीं देंगे।
वहीं 15 नवंबर को आदिवासी संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद पर भी एमडी ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने न सिर्फ इस बंद का विरोध किया बल्कि समाज से अपील की है कि इस विवाद में न फंसे। हमने कभी सुना हुआ ही नहीं है पंचमी भेंट। अरे भाई पंचमी भेंट करते हो तो जो साड़ी है और फल फूल है नारियल भेंट करो ना। ये बकरा मुर्गा ले जाने कहाँ से भेंट हो गई है? जो अपना ये है ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नियमों के अनुसार, ट्रस्ट के परंपराओं के अनुसार ही यहाँ की शांति व्यवस्था चल रही है और बहुत पूरे देश में मां बमलेश्वरी का प्रभाव है, नाम चलता है, सभी लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है और इसे इनके कृत्य से हमारे पूरे समाज आहत हैं। इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम आपके मीडिया के सामने इस बात को रखें। मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक पंचमी भेंट की परंपरा में हर समाज को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुछ संगठन इस धार्मिक परंपरा को राजनीतिक मंच बनाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मंदिर ट्रस्ट ने कहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मां बमलेश्वरी धाम हमेशा एकता और श्रद्धा का प्रतीक रहा है और इस तरह के विवादों से न केवल मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचती है बल्कि समाज में भी अनावश्यक तनाव पैदा होता है। सोचिए, जिस मां के दरबार में लोग मन्नतें मांगने आते हैं, जहां हर जाति हर समाज का व्यक्ति सिर झुकाकर आशीर्वाद लेता है, वहीं अब एक समाज के भीतर ही मतभेद पैदा हो गए। यह सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं बल्कि समाज के ताने बाने पर चोट है। डोंगरगढ़ का मां बमलेश्वरी धाम न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि पूरे प्रदेश की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों लोग यहां नवरात्र में दर्शन करने आते हैं। ऐसे में अगर मंदिर विवादों में उलझा रहेगा तो श्रद्धालुओं की आस्था पर भी असर पड़ेगा। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस मामले को संवेदनशीलता के साथ सुलझाया जाए। तो ये थी मां बमलेश्वरी मंदिर विवाद की पूरी कहानी, जहां अब समाज के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। आदिवासी समाज का एक पक्ष जहां पंचमी भेंट में दरकिनार किए जाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष यह सब एक साजिश है ये बता रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मां बमलेश्वरी धाम की आस्था राजनीति की भेंट चढ़ेगी या फिर समाज एक होकर इस विवाद को खत्म करेगा? सवाल कई है लेकिन जवाब वक्त देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।